सिंघोड़ा में रखला है सिंघोड़ा कुछ पैसा रखी उधर पैसा का देला हो उधर देला हां चलो बुआ चलो जल लेके सब क्या बिछू इधर से भी जल जल और भांग का कुछ चढ़ाओ ना कलर चढ़ा दो और फूल रहे दिया और अति चौक चना में चढ़ा चलिए सुन लीजिए कथा सुनिए पूजन फूल का प्रणाम अभी पूजन मंडार की माला से दिन पार्वती के केस अलंकृत हैं सिर झुकाए ओम केशवाय नमः कहीं सवाल ओम माधवाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः दिव्य वस्त्र धारण किए शिव तथा पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए सो सब धर्मों में सरल हो जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु किस तप व्रत दान आदि मध्य अंश से रहित हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले हे देवी तीनों मैं व्रतों में मैं तुम्हें उत्तम व्रत बताता हूँ लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर नदियों में गंगा पुराणों में महाभारत वेदों में सामवेद वेदों में आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं तरह तरह के वृक्ष पर लगे हुए हैं नाना प्रकार के पक्षी और उनके पशु आधार निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता सिद्धि चरण पक्षीगण सदा प्रसन्न रहते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं अप्सराएं आती हैं। उस पर्वत राज के कितने ऐसे शिखर हैं जिसमें स्फटिक रत्न और वैदुर्मणि आदि की खाने बड़ी। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बढ़ के आच्छादित रहते हैं। उसका गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। पार्वती तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वती पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी धुआं पीकर रही 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास की दोपहरिया में रहती थी। सावन महीना में वर्षा तो भूखी प्यासी रहती थी। तुम्हारे पिता इस कष्ट को हरण नहीं कर अपनी पास उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी तुम्हें देखने गए थे। नारद जी की राज और पाद आदर उसकी पूजा की। हे भगवान सुनो मैं तुमको भेजता हूँ। हिमवान ने कहा भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को हर ले गए हैं। आप यहाँ लेकर संदेश आए तो मैं अपनी कन्या दूंगा। हिमवान भी इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर संग चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ जोकर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा हे सुनिए मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि पति मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। जब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर गिर पर तुम दुखी हुई विलाप करने लगी। तुम्हारा कोई से प्रकार विलाप करती है। तुम्हारी सखी बोली तुम क्यों इतनी दुखी हो इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो सकती पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं एक माँ शिव जी को अपना पति मानती हूँ तो इसमें कुछ ही संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है इसमें मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। मैं नारद जी के आगे अपनी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। भगवान ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं मालूम कौन मेरी कन्या